12 महीने की बच्ची गर्भवती हो गई हो, बच्ची ने साफ कह दिया हो कि उसके साथ ये किसने किया, लेकिन उसके बाद भी नेता नार्को टेस्ट, डीएनए टेस्ट की मांग कर रहे हैं। यही हुआ अयोध्या रेप कांड में। मोहित खान नाम के आरोपी को संरक्षण देने वाली सपा आरोपी का ही डीएनए टेस्ट कराने की मांग कर रही है और ये कह रही है कि अगर आरोपी पर आरोप साबित नहीं होता तो फिर जिन लोगों ने आरोप लगाया है उन पर कार्रवाई की जाए। जिसके बाद इस बयान को बेहद घिनौना माना जा रहा है। सोशल मीडिया पर खूब सपा मुखिया अखिलेश यादव का ये बयान वायरल हो रहा है। साफ तौर पर बीजेपी इस बयान पर पलटवार कर रही है। क्या कुछ हो रहा है बीजेपी और सपा के बीच इस गंभीर मामले में, चलिए हम आपको बताते हैं इस रिपोर्ट में। जब पीडीए नीति पर उठा सवाल, जनता ने अखिलेश को लगाई लताड़, तब डीएनए टेस्ट की मांग करने वाली सपा बदले बदले सलापने लगी राग। मोहित खान के डीएनए टेस्ट कराने की मांग करने वाले सपाइयों की हालत हुई खराब। अयोध्या रेप केस ने प्रदेश भर में लोगों का खून खौला दिया। इस घटना से विपरीत सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस पर संज्ञान लिया और त्वरित कार्रवाई का आदेश दिया। इसके बाद चला बाबा का बुलडोजर, जिसने आरोपी और सपा नेता मोहित खान के काले साम्राज्य को जमींदोज कर दिया। बेकरी का एक एक ईंट मिट्टी में मिला दी। देश की जनता इस बात को लेकर सीएम योगी की तारीफ कर रही है तो सपाइयों के कलेजे पर सांप लौटने लगा। सपाइयों के सरदार फिर उनके पूरे गुट ने एक राग अलापा, कहने लगे आरोपियों के डीएनए टेस्ट कराओ, चेक करो कि आरोपी अपराधी है या फिर नहीं। अखिलेश यादव का एक ट्वीट भी वायरल हुआ जिस पर साफ साफ ये लिखा हुआ देखा गया कि अखिलेश यादव ने ट्वीट कर ये लिखा कि आरोपी अपराधी है या नहीं, इसका डीएनए टेस्ट किया जाए। आपको बता देते हैं कि अखिलेश यादव ने क्या लिखा। अखिलेश यादव लिखते हैं कि कुकृत्य के मामले में जिन पर भी आरोप लगा है उनका डीएनए टेस्ट कराकर इंसाफ का रास्ता निकाला जाए, ना कि केवल आरोप लगाकर सियासत की जाए। जो भी दोषी हो उसे कानून के हिसाब से पूरी सजा दी जाए, लेकिन अगर डीएनए टेस्ट के बाद आरोप झूठे साबित हों तो सरकार के संलिप्त अधिकारियों को भी न बख्शा जाए। यही न्याय की मांग है, जिसके बाद उनका यह ट्वीट काफी वायरल भी हुआ। अब धीरे धीरे अखिलेश और उनके नेताओं की डीएनए टेस्ट की मांग ने तूल पकड़ना शुरू कर दिया। इंडिया गठबंधन और खासकर कांग्रेस इस मामले पर चुप्पी साधे रही, लेकिन बाकी के दलों ने इसका विरोध किया। जनता को भी इस मामले पर राजनीति रास नहीं आई। तभी तो अखिलेश यादव के डीएनए टेस्ट वाले पोस्ट पर जनता ने उन्हीं की फजीयत कर दी और जमकर खरी खोटी भी सुनाई। एक यूजर ने लिखा कि आपसे किसने कहा कि बिना डीएनए टेस्ट के ही गिरफ्तारी हो जाती है? क्यों पिताजी के नक्शो कदम पर आप चल रहे हो? 2 बेटियों के बाप होने के बाद भी आपकी सोच इतनी घटिया है। एक और यूजर लिखते हैं कि साफ साफ क्यों नहीं कह देते कि आरोपी मुस्लिम है, इसलिए मैं इन आरोपों को नहीं मानता। एक और यूजर ने उनके पीडीएफ फॉर्मूले पर जो लिखा वो आपको सुनाते हैं। अखिलेश यादव जी ने अब समाजवादी पार्टी के अपने घोषणा पत्र में पीडीएफ फॉर्मूले को विस्तार से समझाया है। पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक यानी कि मुस्लिम में अल्पसंख्यक मुस्लिम यानी कि पी पिछड़ा और डी यानी कि दलित लड़की का बलात्कार कर उसे गर्भवती बना देता है तो वो पी यानी पिछड़ा और डी यानी दलित सीधे एफआईआर नहीं कर सकता। ये ट्वीट भी काफी वायरल हुआ और इस ट्वीट में आगे लिखा गया, बल्कि सबसे पहले पी यानी पिछड़ा और डी यानी दलित पीड़ित लड़की का नार्को टेस्ट उसकी माँ बाप का नार्को टेस्ट होगा। उसके बाद ए यानी अल्पसंख्यक यानी कि मुस्लिम का नार्को टेस्ट होगा। फिर पीड़िता और अल्पसंख्यक का डीएनए टेस्ट होगा। उसके बाद यदि मामला सच पाया गया तो केस दर्ज किया जाएगा। यदि किसी पीड़ित यानी कि पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक लड़की का बलात्कार कोई पिछड़ा या दलित वर्ग या सवर्ण वर्ग का आदमी करता है तो बिना कोई जांच किए सीधे आरोपी के पूरे परिवार को जेल में डाल दिया जाएगा। आम जनता के साथ साथ भाजपा ने भी अखिलेश की पीडीए नीति पर सवाल खड़े कर दिए। इन सवालों के घेरे में सिर्फ अखिलेश नहीं बल्कि राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, ममता बनर्जी, प्रियंका गांधी को भी कटघरे में खड़ा कर लिया गया। क्या कुछ कहा गया, चलिए आपको सुनाते हैं। आज जब 12 वर्षीय निषाद समाज की बेटी के साथ बलात्कार हुआ और बलात्कारी 65 वर्षीय मोहित खान अयोध्या में समाजवादी पार्टी का बड़ा नेता है, फैजाबाद सांसद की टीम का हिस्सा है, वो बलात्कारी है, तो वो डीएनए टेस्ट और नार्को टेस्ट की मांग कर रहे हैं। क्या इससे पहले किसी अपराधी का नार्को टेस्ट और डीएनए टेस्ट और किसी विक्टिम का नार्को टेस्ट और डीएनए टेस्ट कराने की बात समाजवादी ने की है? इसका मतलब कि सेकुलर संरक्षण देना है, क्योंकि अब पीडीए पर वोट बैंक भारी है और ये मोहित खान को
अभी तक अखिलेश जी निकाल नहीं पाए पार्टी से, उल्टा समाजवादी पार्टी के गुर्गे और गुंडे जाकर इस परिवार को धमका रहे। परिवार का वर्जन भी सामने आया है कि कैसे उनको धमकी दी जा रही है केस वापस लेने के लिए। सवाल ये भी पैदा होता है कि दलितों की, SC/ST की बड़ी बातें करने वाले राहुल गांधी, खड़गे जी, लड़की हूं लड़ सकती हूं का खोखला नारा देने वाली प्रियंका वाड्रा, ममता दीदी और सारे जो इंडिया अलायंस के बड़े नेता है, उनके भी मुंह पर कौन सी गोंद लगी हुई है कि वो एक बार भी इस पूरे विषय पर अखिलेश जी को नहीं कह पा रहे हैं कि अखिलेश जी अपनी बॉयज विल बी बॉयज मानसिकता को छोड़कर ये मोहित खान को पार्टी से लात मारकर निकालिए। ये दिखाता है कि महिला संरक्षण और महिला सुरक्षा पर ये पीडीए सब। अब जब सपाइयों ने देखा कि ये हमारी चाल हम ही पर उल्टी पड़ गई, तो अब डैमेज कंट्रोल में पूरी की पूरी सेना लग गई है। जो डीएनए टेस्ट के लिए चीख पुकार मचा रहे थे, वो अब क्या कह रहे हैं ये भी आपको सुना देते हैं। बहरहाल अब देखने वाली बात ये होगी कि आरोपी का टेस्ट होगा या नहीं, या फिर आरोपी पर क्या कार्रवाई की जाएगी। ऐसी ताज़ा तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए आप देखते रहें अपना उत्तर प्रदेश।